हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एक और न्यू टैक्सी ब्लॉग में। समय हो रहा दोपहर के 1:16 हो गए हैं और अभी अपन घर के बाहर करते हैं ओला और रैपिडो में सबसे पहले ऑन ड्यूटी और चलते हैं अभी अपन कॉलोनी के बाहर मेन रोड तरफ। अब 1-1:30 बजे निकले हैं क्योंकि कल कार्यक्रम में गए थे तो रात को 10-11 बजे लौटना हुआ था और थोड़ा सिर भी दुख रहा था, हैवी हो रहा था। तो अभी अपन निकलते हैं काम पर। अभी कितने घंटे काम करेंगे मैं आपको ये तो क्लियर नहीं बताता, लेकिन कोशिश करेंगे जब तक अपना लगभग 9-10 बजे तक गाड़ी चला सकें। चलिए इंतजार करते हैं आज की अपनी पहली बुकिंग का, निकल के मेन रोड पर और बताता हूँ आपको अपनी पहली बुकिंग कहाँ से और कितने की मिलती है और कितने घंटे में अपना काम होता है। दोस्तों समय हो गया 2:16 और पूरे 1 घंटे बाद अपने बुकिंग मिली है और बुकिंग है लगभग 350 रुपये की और ड्रॉप है पीपल्स मॉल तरफ। चलिए सवारी को करने निकलते हैं अपन पिक। स्प्रिंग वैली से ही पिकअप है। अपन आज अमलतास चौराहे पे चले गए थे लेकिन अपन स्प्रिंग वैली पे खड़े होते हैं तो अपना लगभग 2 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चल गई थी और 1 किलोमीटर वापस आएंगे। 3 किलोमीटर अपनी ये गाड़ी चल जाएगी आज। सवारी को करते हैं पिक। अब पीपल्स मॉल पे ड्रॉप करते हैं, देखते हैं। अब अयोध्या बाईपास ही आना पड़ेगा, खाली वहाँ से पीपल्स मॉल पे देखते हैं कहाँ की कैसी रहती है कहानी अपनी आगे की। बताता हूँ आपको आगे वीडियो में। अब कितने घंटे गाड़ी अपन चला पाएंगे, अपना 1 घंटा तो ऐसे ही खराब हो गया। आया था मैं तभी, मुझे 2 बुकिंग बजी थी लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं होने के कारण वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी। चलिए अब ये बुकिंग एक्सेप्ट हुई है, सवारी को करते हैं अपन पिक और ड्रॉप करके बताता हूँ आपको आगे का हाल। दोस्तों समय हो गया है 3:32। अपन ने 3 बजे सवारी को लाके छोड़ दिया था। 3 बजे के बाद कंटिन्यू यहाँ पर अपनी हो गई है 3 बुकिंग कैंसिल। 171 उल्ट यहाँ से ओला में बुकिंग उठाने पे भाई घाटा है। कंटिन्यू ये देखिए 3 बुकिंग अपना ये कस्टमर की तरफ से कैंसिल हुई, 3:18, 3:25 और 3:28 पे। और अभी अपन यहीं पे खड़े हैं रैपिडो में। ओला में बुकिंग जहाँ से ये आ रही है श्यामला हिल्स की, लेकिन वो श्यामला हिल्स का यहाँ से अंदर सिटी में से रोड लेगा और वहाँ से अपन जा नहीं पाएंगे। इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन यहाँ से अयोध्या बाईपास या फिर इधर लालघाटी एयरपोर्ट तरफ की बुकिंग मिले। अभी यहीं पे घर खड़ा हूँ, छाँव तो है नहीं है, थोड़ी धूप निकली थी अभी और गाड़ी को कांच बंद करके ही खड़ा रहना पड़ रहा है या फिर अपन आउटसाइड उधर आगे चल के बाहर कहीं खड़े करते हैं क्योंकि यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, आप देख सकते हैं। और बारिश अभी बिल्कुल भी नहीं है, अभी धूप थी, अभी थोड़ा छाँव जैसा माहौल हो गया है। चलिए इंतजार करते हैं यहाँ से अपनी अगली बुकिंग का। अपन लेकर आए थे वहाँ से अपनी पहली बुकिंग बता देता हूँ आपको। 382 रुपये मिले थे, इसमें अपना 22 किलोमीटर ट्रेवल दिखा रहा है। चलिए इंतजार करते हैं यहाँ से अपनी अगली बुकिंग का, बताता हूँ आपको आगे कैसा रहता है काम और कितने बजे तक अपन गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों समय हो गया शाम के 5:20 और अपन है अभी रुचि लाइफ स्केप में। आज की अपन ने कंप्लीट की है तीसरी बुकिंग। पहली बुकिंग अपन लेके गए थे पीपल्स मॉल, उसके बाद अगली बुकिंग अपन है पीपल्स मॉल लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद मिलती है लालघाटी की और लालघाटी से लेकर आते हैं अपन यहाँ रुचि लाइफ स्केप में। सवारी को लाके छोड़ा है अपन ने। दूसरी बुकिंग कंप्लीट की थी जो कि थी अपनी 165 रुपये की और ये तीसरी बुकिंग लेके आए अपन 200 रुपये की, सॉरी 300 रुपये की, 299 का बिल है। तो अपनी ये हो गई तीसरी बुकिंग। अपन चलते रुचि लाइफ स्केप के बाहर खड़ी करते हैं कॉलोनी, थोड़ा ही कॉलोनी के अंदर की बुकिंग थी और बताता हूँ आपको आगे। 5:30 का टाइम हो गया लगभग, कितनी देर में ऐसे अपन अगली बुकिंग मिलती है और कहाँ की मिलती है। चौथी बुकिंग के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, 15 मिनट के अंदर ही आ गई। हालांकि 100 रुपये की बुकिंग है, ये बागसेवनिया तरफ का ड्रॉप है रैपिडो में। भाई काम करना है तो छोटी बड़ी सब करना पड़ेंगे। अगर आप बड़ी बुकिंग के चक्कर में रहोगे तो सभी लोग बैठे रहते हैं इकट्ठे होके, तो भाई वैसे ही बैठे रहोगे। टैक्सी में यही है कि आप अभी फिलहाल के समय में तो यही स्थिति है, जो बुकिंग आ रही है वो आप कंटिन्यू करिए तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए अब ये 100 रुपये की बुकिंग को करते हैं सबसे पहले पिक और ड्रॉप करते हैं बागसेवनिया में। आगे की कहानी क्या होती है आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों समय हो गया है 6:06 और अपन ने आधा घंटे में कर दी है 2 बुकिंग कंप्लीट। हालांकि की है छोटी छोटी। अपने ये रुचि लाइफ स्केप से मिली थी आधा किलोमीटर पिकअप में 101 रुपये की। 4 किलोमीटर अपने इसमें ड्रॉप पड़ा था 4.2, इसमें अपने मिले 101 रुपये। वहीं खड़े थे तुरंत ही 400 मीटर पिकअप में ही लगभग
400 या 500 मीटर पिकअप में ये 71 रुपए की बुकिंग आई थी अपनी ओला में। इसको अपन ने छोड़ दिया 1.5 किलोमीटर के, अपने 71 रुपए ये मिलेगा लगभग। अपना गाड़ी 5 और 7 किलोमीटर मान के चलिए, 7 किलोमीटर में अपने मतलब 170 रुपए के करीब मिल गए। कभी कभी छोटी बुकिंग में भी फायदा हो जाता है। हमेशा अभी मैं मान के चलिए 10 किलोमीटर की लेके जाता, जिसमें मुझे लगभग 150 रुपए मिलते और उसका पिकअप भी 1.5 किलोमीटर पड़ता, तो लगभग 11 साढ़े 11 किलोमीटर में मुझे 150 40-50 तक ही मिलते हैं मिनी में। तो कभी कभी छोटी बुकिंग भी कर लेते हैं अपन, भाई काम करना है तो भाई। बाकी और लोग भी बता रहे हैं, अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है, हर कोई वीडियो मतलब सभी लोग वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर। मैं भी देखता हूँ लोगों की, तो भाई मुझे जानकारी लगी है कि भाई सभी जगह पे अभी काम की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लोग बाग बहुत हर जगह देखो, सभी जगह टैक्सियाँ, सभी को एक ही, सभी क्रिएटर ने वीडियो बना के भाई बताया कि दिन में 2000 कमा रहा है, 3000 बचत का हो रहा है। तो भाई सभी लोगों ने सीधा सीधा प्रॉफिट देखा, भाई महीने में 50-60 हज़ार रुपये का महीना बन रहा है, 30-35 हज़ार खर्च करके तो अभी 30-35 हज़ार बच रहा है। भाई ऐसा नहीं है टैक्सी लाइन में। आप भी भाई किसी की वीडियो देख के या मेरी वीडियो देख के तो आप ये मत सोचना कि भाई टैक्सी ले लें और सारी चीज़ें हकीकत एक बार ग्राउंड पे आके क्लियर कर लेना, उसके बाद ही आप सोचना कि भाई टैक्सी लाइन में पैसा है। अभी मेरी भी वीडियो आप देखते हो कि भाई 1000-1200 रुपये अपन आराम से बचत कर निकाल लेते हैं, लेकिन आप उसके पीछे की मेहनत देखिए और टाइमिंग देखिए, लक देखिए और सारी चीज़ें, काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। देखिए मैं बीच में बताता हूँ आपको कि भाई 100 रुपये 70 रुपये तक की बुकिंग में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि भाई काम करना हो सकता है वहाँ पे मैं अभी बुकिंग छोड़ के 100 रुपये की अभी तक खड़ा ही रहता बड़ी बुकिंग के चक्कर में, तो वो मुझे नहीं मिलती। इस बीच में मेरा 70 रुपये का काम हो गया। भाई मिनी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी भाई अब डिजायर हो रहा, आप बड़ी गाड़ी ले लो तो आपको वो शोभा भी नहीं देगा कि भाई 70 रुपये की सवारी लेके घूम रहे हो। तो भाई इसलिए आप अगर टैक्सी भाई लेने का विचार करें तो एक बार ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें सभी, और भाई जो भी ग्राउंड पे हैं तो उनसे सारी चीज़ें कर लीजिए। अब ये देखिए मुझे 5 किलोमीटर, इसमें 5.5 किलोमीटर ड्रॉप है और 2.5 किलोमीटर, अब इसमें मुझे 111 रुपये मिल रहे हैं। अगर ये लगभग मेरे आधा 1 किलोमीटर में होती तो मैं ये बुकिंग कंप्लीट करता। चलिए अब इंतजार करते हैं यहाँ से अपनी अगली बुकिंग का, हो सकता है आधे 1 घंटे और काम करें, उसके बाद अपन घर चले जाएँ। बताते हैं आपको, अगर काम रहेगा तो करेंगे और नहीं आएगी बुकिंग तो अपन घर चलेंगे। दोस्तों पूरे आधे घंटे इंतजार करने के बाद आज की अपन ने अगली बुकिंग मिली है, जो कि 10 नंबर तरफ की है और 8 किलोमीटर इसमें गाड़ी चलेगी और 1 किलोमीटर पिकअप, तो पिकअप ड्रॉप करके 9 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी और लगभग 150 रुपये की ये बुकिंग है। अपन सवारी को पिक करने के लिए आ गए हैं। इधर भाई पेबल वे जाटखेड़ी तरफ का रोड बहुत ज़्यादा ही टूटा फूटा पड़ा है, आप देखिए, और ब्रेकर भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना काम है भाई, और बारिश में और भी ज़्यादा रोड ख़राब हुए हैं। ये भाई पेबल वे से सवारी को पिक करना है। चलिए सवारी करते हैं पिक और फिर ड्रॉप करके बताता हूँ आपको आगे। दोस्तों पूरे 1.5 घंटा हो गया अपने आखिरी सवारी को छोड़े हुए, और आधे घंटे तो इंतजार किया था लगभग, और आधे घंटे अपन हबीबगंज नाका पे ही सीएनजी पंप की लाइन में लग गए थे, तो सीएनजी भरवा ली। लेकिन उस बीच में भी अपन ने कोई बुकिंग नहीं आई, तो अपन ने लगा दिया गोटू ओला में और अपन निकल गएंगे घर की तरफ। कोई बुकिंग नहीं आई है जब से अभी तक, अब सिर्फ 2-3 बुकिंग आई थी जो कि भोपाल स्टेशन नादरा बस स्टैंड तरफ की थी, तो उस तरफ शाम के टाइम जाने से कोई मतलब रहता नहीं है। तो अपन अब निकलते हैं खाली खाली घर, और आपको पहुंच के बताता हूँ घर के पास में कि अपनी अभी तक कितनी अर्निंग हुई और अपनी कितने घंटे गाड़ी चली है। शाम के टाइम यही प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैफिक भी बढ़ जाता है और बुकिंग भी ढंग की आई नहीं है। बुकिंग आई नहीं, क्या कोई आई नहीं है, यही स्ट्रगल है भाई गाड़ी टैक्सी लाइन में, बहुत कम बुकिंग आती है। अब देखते हैं अपना काम कितने का हुआ है, टोटल करके आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों समय हो गया है शाम के 8:30 बज चुके हैं और अपन आ गए अपने घर के बाहर कॉलोनी में। आज अपन ने काम किया है वही लगभग 8:30 बजे हैं, तो 7.5 घंटे मान के चलिए अपन 1 बजे निकले थे। और हाँ, अपन एक बात और एवरेज पे बात कर रहे थे। अपन पिछली वीडियो में मैंने एवरेज के लिए वीडियो बनाई थी, जिसमें अपन ने ना 680 रुपये की सीएनजी आई थी और अपना गाड़ी चली थी उसमें 203 किलोमीटर। चलिए आपको बता देता हूँ अपना कितने का एवरेज मिला और अपन ने कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से काउंट करना है। अपनी 203 किलोमीटर गाड़ी चली थी, 203 किलोमीटर गाड़ी चली थी, हाँ। और अपना पैसे के हिसाब से देखेंगे तो 680, तो मतलब 1 सेकंड, 680 भागित 203, तो अपन ने लगभग 3.5 रुपये के करीब पड़ेगा, क्योंकि अपन पेट्रोल भी डलवाते हैं गाड़ी में। पेट्रोल का भी वही लगभग 3.5 रुपये पर किलोमीटर का पड़ेगा। और अगर एवरेज में देखा जाए तो अपना
200 अपना मतलब कितना 7 किलो सीएनजी आया था, 203 भागित 7 तो लगभग अपन ने 29 लगभग 30 का ही एवरेज मिल रहा है गाड़ी में। तो 3 रुपये पर किलोमीटर मान सकते हैं, लेकिन सीएनजी थोड़ा महंगा हुआ है तो अपन ने 3.5 रुपये पर किलोमीटर का पड़ रहा है। तो आज अपन काम की बात करते हैं। अपना ओला में आज की अपनी अर्निंग रही है 536 रुपये 3 बुकिंग में, और रैपिडो में काम हुआ है अपना 678। जोड़ लेते हैं 536 प्लस 678, टोटल अपना 1200-1400 रुपये का काम हुआ है, जिसमें से अपनी गाड़ी चल चुकी है 88 किलोमीटर मान लीजिए। तो अपना 1200 में से 88 गुणित 3.5 तो अपनी 300 रुपये की सीएनजी हो गई है, प्लस 450 गाड़ी की ईएमआई, 100 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस और 100 रुपये ओला रैपिडो का पास। 900 रुपये अपना आज का जो खर्च है वो हुआ है। और अपने 1200 में से मतलब 950 मान ले तो अपना लगभग 1200 वही लगभग 250 रुपये की अपनी आज की बचत बची थी। और इसमें अपन ने कल गाड़ी नहीं चलाई थी, अगर कल का भी एक्सपेंस जोड़े तो अपने पास बचत नहीं बचती भाई। टैक्सी लाइन में यही है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी कोई भी इनकम नहीं रहेगी भाई। नौकरी में ऐसा रहता है आप छुट्टी करते हो या फिर SLPL भी मिलती हैं और आप महीने में 4 छुट्टी मिलती है, लेकिन टैक्सी में ऐसा नहीं है। अगर आप घर पे रहोगे छुट्टी भी आपको बोरिंग लगेगा तो आप ये सोचोगे चलो काम चलते, कोई अच्छी ढंग की बुकिंग मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, और काम पे आओगे तो वहाँ पे भी ऐसा ही रहता है भाई। तो चलिए ये था अपना आज का ब्लॉग। अपन ने करीब 7.5 घंटे काम किया है। मिलते हैं आपसे कल फिर अगले ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।